हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जज करते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली ईदर फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो या तो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम के एडजेसेंट में प्रेजेंट हो, उसे अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास एक तरीके से ये कार्बन चेन है जिसमें 4 कार्बन आटम्स अवेलेबल है। अगर मैं इसमें सब में हाइड्रोजन लगा दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्यूटेन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, तो इस ब्यूटेन में अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने CH3 की जगह CH2 और Br लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया? दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन आपको मिलेगा उसे हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। दिस इज योर अल्फा कार्बन इन केस ऑफ हैलोजेंस। ये जो कंसेप्ट है स्ट्रिक्टली मैं सिखा रहा हूँ क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कन्वर्जन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लास 11th में भी बच्चे होते हैं जिनको कन्वर्जन रिएक्शंस करनी होती है, बट फंक्शनल ग्रुप की कन्वर्जन रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलती है, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड सो ऑन। तो ठीक है, मतलब आप 11th में तो GOC पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ये वीडियो जो आपको देखने को मिल रही है स्ट्रिक्टली क्लास 12th की रिस्पेक्ट में बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। आपको ये क्लियर हो गया है कि अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप एटम्स लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलोजन। तब जो भी हैलोजन एटम्स हैं या तो उससे जुड़ा हो या आपका कोई भी ऐसा एटम है जिसमें विदाउट डबल बॉन्ड हो, मतलब जैसे मैं OH लगा दूं, OCH3 लगा दूं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है तब भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट होते हैं। सिमिलरली वी हैव NH2। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास और भी कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एंड देन वी हैव SO3H। ठीक है, इन सब में आपको डायरेक्टली क्या देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा कार्बन आटम देखने को मिलता है। हाँ, बट यहाँ पर एक इशू ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O मिल जाता है, तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे। अभी इन्हीं ग्रुप्स को याद रखिए, और भी एग्जांपल्स हैं बट अभी इन्हीं को फोकस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे NCERT में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया एंड अमाइंस हो गया। तो अब इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे ये मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये। तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप में आप क्या नोटिस करेंगे कि अगर मैं सपोज डायरेक्टली ऐसा कर दूं कि मेरे पास ये कार्बन चेन है और यहाँ पर मेरे पास OH इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जस्ट जिस कार्बन से आपका OH अटैच्ड है उसे आप क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कह देंगे। ठीक है, जिस कार्बन से डायरेक्टली आपका OH अटैच्ड है उसे आप क्या कह देंगे? अल्फा कार्बन कह देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर बीटा कार्बन एंड दिस विल बी योर गामा कार्बन। जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, और वो पोजीशंस कुछ इस तरह से डिसाइड होती हैं। और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं अब बात करूँगा
अभी तक हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप्स की बात की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल Br है या OH है, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमने अल्फा बीटा और गामा कार्बन्स के बारे में समझा। जैसे मैं हेलोजन की भी बात कर लूँ, जैसे ये हेलोजन आइटम है Br, तो इसमें भी आपका ये वाला जो कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको आप क्या कह देंगे, इसे आप कहेंगे बीटा कार्बन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, गामा कार्बन। इसको आप गामा बना लीजिए, ये थोड़ा सा इरेज नहीं हो रहा था, ये गामा कार्बन है। तो ये सब पोजीशंस हैं, मतलब जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं तो अल्फा मिथॉक्सी ऐसे करके मतलब वो नेम करते हैं। आपने कॉमन नेमिंग पढ़ी होगी डिटेल में, अगर नहीं पढ़ी है तो हम लोग आपके लिए इसी चैनल पे कुछ और वीडियोस बनाएंगे ताकि उसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए आगे समझते हैं इन बातों। तो आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है और गामा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन क्या है जी, अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन जिससे डायरेक्टली आपका ब्रोमीन अटैच्ड है इन केस ऑफ हेलोजेंस। ठीक है। सिमिलरली बीटा कार्बन क्या है, जैसे आपको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ ये सब हाइड्रोजन्स ताकि और क्लियरली नज़र आने लगे आपको सारे कार्बन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे कार्बन बना दिए। अब क्या करना है, अब आपको ये समझना है, दोबारा से एक बार बता रहे हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा कार्बन हो गया। डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके एडजेसेंट में जो होगा वो बीटा हो जाएगा, फिर उसके एडजेसेंट में जो होगा वो गामा हो जाएगा। दिस विल बी ओनली इन द केस ऑफ ब्रोमीन, देन हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड देन NH2 ग्रुप। ठीक है, ये इन्हीं के लिए ये रूल है। इन्हीं ग्रुप्स के लिए आप अल्फा कार्बन को ऐसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अल्फा कार्बन को डिसाइड करने के लिए वी हैव फ्यू अदर रूल्स जो कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डबल बॉन्ड में यूज करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके बिहाफ में जज करने के लिए कि कहाँ अल्फा है और कहाँ बीटा है। ठीक है, या इन्हीं मतलब बाकी जो रूल्स है मैं इन्हीं दोनों के लिए आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अल्फा और बीटा कार्बन आप कैसे जज करेंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया एक और इस जगह पे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास Br लगा हुआ है। ठीक है, या मैं Br नहीं कहता हूँ, मैं कुछ और लगा देता हूँ यहाँ पे, सपोज हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, सो नाउ वी हैव वन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसे आप अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, इस बार ये वाला कार्बन जो आप देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन क्या होगा, वो कार्बन होगा जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, वो कार्बन अल्फा हो जाएगा। देन वी हैव बीटा कार्बन हियर। बीटा को आप कैसे बनाएंगे, ये एक और कार्बन ड्रॉ कर दीजिए, एक और कार्बन आपने नीचे एक और ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा बीटा कार्बन एंड दिस विल बी योर गामा कार्बन। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सपोज वी हैव दिस चेन and we need to decide which one is alpha and which one is beta, which one is gamma carbon। अभी तो उतने कार्बन यहाँ बने भी नहीं है, अब डिसाइड हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पर बताना चाहूँ अल्फा कार्बन कितने हैं, वी हैव 2 अल्फा कार्बन हियर, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हमें गामा कार्बन की बात करनी है तो गामा कार्बन सिर्फ एक ही है, दिस इज योर गामा एंड दिस विल बी योर बीटा कार्बन। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से के जस्ट एडजेसेंट में
जो कार्बन अटैच्ड होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा हो जाएगा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा हो जाएगा एंड उसके बाद वाला कार्बन गामा हो जाएगा। इस तरीके से हम पोजीशन असाइन करते हैं हर कार्बन को कॉमन नेमिंग में। ठीक है, ये रूल्स आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के लिए हैं। और साथ में अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड होता है जिसे हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन, दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन, राइट। तो इस कार्बोनिल कार्बन के बिहाफ में अगर मैं ये जज करने की कोशिश करूं कि वेयर इज माई अल्फा, वेयर इज माई बीटा एंड वेयर इज माई गामा कार्बन, तो इन सब की पोजीशंस आपकी ऐसी होती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर और भी तो जीरोस होते थे, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी है 10th क्लास में, तो वहाँ पर अल्फा बीटा गामा कार्बन से सब क्या होते थे, जीरोस होते थे। लेकिन यहाँ पर ये पोजीशंस हैं, इसके अलावा और भी सिंबल्स हो सकते हैं, और भी पोजीशंस हो सकती हैं, बट हमारी एनसीईआरटी में या हमारे टिल मेंस में यहीं तक पूछा जाता है, इससे आगे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पोजीशंस आपको क्लियर हो गई। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कौन है यहाँ पर, दिस वन इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसके जस्ट एडजेसेंट में कौन लगा है, अल्फा कार्बन है। देन वी हैव बीटा कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, एंड देन अगेन वी हैव गामा कार्बन, ये आपको क्लियरली मैंने बता दिया। Any doubts regarding this concept, please let me know in the comment section and do like, subscribe and share my videos. आपका ही सपोर्ट चाहिए, तभी जाकर के चैनल ग्रो करेगा। Thank you so much for watching this video till now and best of luck.